हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्विज। एंड आप इस क्विज में पार्टिसिपेट करेंगे तो आप जीत सकते हैं फ्री ऑरेकल रीडिंग विच इज़ वर्थ 400 रुपीज़। तो जो लोग किसी वजह से सुपर चैट नहीं कर पा रहे हैं या हमारे मेंबर भी नहीं बन पा रहे हैं, उनके लिए ये हमारा क्विज प्रोवाइड किया गया है। इसमें आप अपनी इंटेलेक्ट का, अपनी शार्पनेस का यूज़ करके आप अपनी रीडिंग, डिटेल रीडिंग जीत सकते हैं। फ्री ऑरेकल रीडिंग विच इज़ वर्थ 400 रुपीज़ और $5। इट्स अ वेरी स्मॉल क्विज, सबके लिए फ्री है, कोई चार्ज नहीं है। जो भी आप हमारे साथ ऑनलाइन लोग हैं सभी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और लेकिन अगर आप जीतेंगे तो आपको 400 रुपये की ऑरेकल रीडिंग मिलेगी, जिसमें आपके सारे जो सवाल हैं, पर्सनल है, एजुकेशन है, जॉब रिलेटेड है, करियर, जो भी आपके सवाल है वो सारे आंसर हो जाएंगे एब्सोल्युटली फ्री, विच इज़ वर्थ 400 रुपीज़। ऑल राइट, तो छोटा सा क्विज है, इसमें 4 राउंड रहेंगे, हर राउंड में एक सवाल रहेगा। आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले सबसे तेज गति में, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, आपको सबसे पहले सही जवाब देना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन इस साइड में डिस्प्ले होगा। यहाँ आप क्वेश्चन को हम इंग्लिश और हिंदी में भी रिपीट भी करेंगे। क्वेश्चन को आपको आंसर सबसे पहले और सबसे सही आंसर देना है। जिसका आंसर सबसे डिटेल्ड, सबसे ज़्यादा सही होगा, सबसे पहले होगा, वो उस राउंड में जीतेगा। जैसे पहले बताया मैंने 4 राउंड है, तो 4 राउंड में जो सबसे ज़्यादा राउंड जीतेगा वो इस क्विज का विजेता रहेगा। और एक और चीज़ बता दें कि जैसे जैसे आपके आंसर आएंगे वैसे ही उसी सीक्वेंस में आपके आंसर यहाँ डिस्प्ले करेंगे, जिससे कि कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी रहे, सबको पता रहे कि उन्होंने किस सीक्वेंस में आंसर दिए हैं। और आपको पता ही है कि सबसे पहले जो आंसर देगा वो ही जीतेगा। तो ये इस चीज़ का भी खुलासा हमारे इस तरीके से हो जाएगा। ऑल राइट, तो आप सब तैयार हैं? तो अब पार्टिसिपेट करिए। सोनिया गांधी सेइंग दैट शी इज़ वेरी एक्साइटेड, सो वेट फॉर इट। सोनिया गांधी, आई थिंक यू आर एक्साइटेड एंड रेडी। व्हाट अबाउट अदर्स, आर यू गाइज रेडी? अगर आप रेडी नहीं हैं तो आप रेडी हो जाइए, क्योंकि पहला क्वेश्चन आपके सामने अब हम डिस्प्ले करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। 1 सेकेंड एक्स्ट्रा लगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लीज मेक श्योर योर आंसर इज करेक्ट एंड डिटेल्ड, एंड स्पेलिंग मिस्टेक अगर होगी तो आपको उसका नुकसान हो सकता है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें, क्योंकि ये हमारा ओपन कॉम्पिटिशन है, हर कोई पार्टिसिपेट कर सकता है। तो शार्पेस्ट पर्सन और द फास्टेस्ट पर्सन विल विन। ऑल राइट, अब क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। ओके, Taiba is also saying yes, Sakshi Jain is ready, everybody is ready. Here comes the first question. In the year 1894, which very popular cold drink is sold in bottles for the very first time in a candy store at Vicksburg, located in Mississippi state? 1894 में वो दुनिया का कौन सा सबसे मशहूर कोल्ड ड्रिंक है जो बॉटल में बेचा गया कैंडी स्टोर के अंदर? आपको पता है कैंडी स्टोर क्या था? टॉफी की दुकान। कैंडी स्टोर में इसको बेचा गया, इसकी शुरुआत हुई। और जो कैंडी स्टोर जो था वो सिचुएटेड था इन ए सिटी कॉल्ड विक्सबर्ग इन मिसिसिपी स्टेट। इस कोल्ड ड्रिंक का नाम बताना है। 1894 में which very popular cold drink started selling in bottles for the very first time at a candy store in Vicksburg, Mississippi? इस कोल्ड ड्रिंक का नाम बताना है आपको। इसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक का चांस तो होना नहीं चाहिए। अगर आपकी कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है तो आपका चांस चला जाएगा। ऑल राइट, ताइबा ने सबसे पहले आंसर दिया है। ताइबा जी, आपका नाम स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं, हमने डिस्प्ले किया है। एंड ताइबा इज सेइंग कोका कोला। स्नेहा फॉलोड बाय स्नेहा इज सेइंग कोका कोला। सीमा बिरादर इज सेइंग कोका कोला। सौम्या कोका कोला। साक्षी जैन कोका कोला। वैष्णवी पांडे कोका कोला। आप सबको इस चीज का पता है कि कोका कोला को पहली दफा बॉटल में रख के एक कैंडी स्टोर में बेचा गया। इट्स अमेजिंग। मेघा बियार इज ऑल्सो सेइंग कोका कोला। तो सबसे पहले जवाब जो दिया था वो दिया था ताइबा ने। ओके, सोनिया गांधी इज ऑल्सो सेइंग कोका कोला। ऑल राइट, अब हम ताइबा का नाम डिस्प्ले करेंगे क्योंकि उन्होंने सबसे पहले जवाब दिया था और उन्होंने कोका कोला बोला है। वी विल सी ये आंसर सही है कि नहीं। अगर सही नहीं होगा ताइबा जी तो हम दूसरे
कंटेस्टेंट्स के पास चले जाएंगे जिन्होंने सही आंसर दिया होगा. ऑल राइट, श्वेता मौर्य इज ऑल्सो सेइंग कोका कोला. ऑल राइट ताइबा जी, हम आंसर खोलने जा रहे हैं. करेक्ट आंसर ताइबा, कोका कोला इज द करेक्ट आंसर. आपका आंसर एकदम सही है, आपने कोई गलती नहीं की है. कोका कोला वॉज द वेरी पॉपुलर ड्रिंक, बट in 1894 it started selling for the very first time in bottle at a candy store. All right, तो humble beginning कोका कोला की और इसकी शुरुआत एक कैंडी स्टोर में बॉटल में रख के इसको बेचा गया. ग्रेट जॉब ताइबा, यू हैव वन दिस राउंड. एंड आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप आंसर दे रहे हैं तो इसको डिलीट ना करें. जैसे श्वेता मौर्य ने इसको अपना आंसर डिलीट कर दिया है, तो डिलीट ना करें. कोई ज़रूरत नहीं है डिलीट करने की. श्वेता मौर्य, नेक्स्ट टाइम यू बी क्विक एंड फास्ट, यू कैन विन. 3 more राउंड्स आर रिमेनिंग. तो हम दूसरे राउंड की तरफ जा रहे हैं. सब लोग तैयार हो जाइए. फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट विल विन. सब लोग तैयार हो जाइए. आपका आंसर भी सही होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक भी ना हो. इन 1912 प्लीज नेम द पर्सन हु स्टार्टेड गर्ल्स गाइड. 1912 में उस पर्सन का नाम बताना है आपको जिन्होंने गर्ल गाइड की स्थापना की. और आपको बता दें कि जो स्काउट्स होते हैं, यंगर बॉयज, दे आर नोन एज स्काउट्स. एंड देन द वुमेन और द गर्ल विंग ऑल्सो वॉज स्टार्टेड, एंड दैट वॉज नॉट कॉल्ड गर्ल गाइड इनिशियली, इट वॉज कॉल्ड एज स्काउट्स गर्ल. However, Girl Guide was name given for the very first time in 1912, and after that आज हमारे स्कूलों में होता है स्काउट्स एंड गाइड्स. तो गर्ल गाइड की जो स्थापना हुई वो 1912 में हुई. जिन्होंने की, जिस पर्सन ने इसकी स्थापना की, उसका पूरा नाम बताना है आपको. दैट इज अ क्विज. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें. क्वेश्चन अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आप गलत आंसर भी दे सकते हैं. ऑल राइट, सो फर्स्ट आंसर इज, आपसे गलती ना हो जाए. सीमा बरादर बोल रही है बैडन पावेल. बैडन पावेल. साक्षी जैन इज सेइंग रॉबर्ट बैडन पावेल एंड हिज सिस्टर एग्नेस बैडन पावेल. ओके, ध्यान से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन. सीमा बिरादर नाउ हैज मॉडिफाइड. सीमा बिरादर इज सेइंग जूलियट गॉर्डन लो. वैष्णवी पांडे इज सेइंग बैडन पावेल एंड हिज सिस्टर एग्नेस बैडन पावेल. सोनिया गांधी इज सेइंग जूलियट गॉर्डन लो. सौम्या इज सेइंग बैडन पावेल एंड हिज सिस्टर. And Megha BR is saying Baden Powell. Okay. Sania Khan is saying Sonia Gandhi. Sania, are you serious? All right. Isha Kochar. Isha Kochar is saying Lady Abala Bose. Sakshi Jain, Robert Stephen Smith, Baden Powell. All right. Taiba is saying Juliet Gordon Low. Megha BR is again Megha BR has changed her answer. Megha BR is now saying Baden Powell and his sister Agnes Baden Powell. Okay, Sneha is also saying Robert Stephens Smith Baden Powell. Sonia Gandhi has now modified Juliet McGill Kenzie Gordon Low. Taiba, Juliet Gordon Low. Shweta Maurya is saying Robert Baden Powell. Sania Khan is saying some answer which I don't see. Chandni is saying Juliet Daisy. Sneha, Juliet McGill Kenzie Gordon Low. All right. काफ़ी लोगों ने आंसर दिए हैं, काफ़ी लोगों ने अटेम्प्ट किया है. अब हमारी पॉलिसी के हिसाब से मेगा BR ने भी चेंज किया है जूलियट गॉर्डन लो. ओके, तो हम अपनी पॉलिसी के हिसाब से सबसे पहले जो आंसर आया था वो डिस्प्ले करेंगे
और देखेंगे कि वो आंसर सही है कि नहीं। तो सबसे पहले आंसर दिया है सीमा बिरादर ने, बैडन पावेल। देखिए हमारा क्वेश्चन था 1912, गर्ल गाइड से लिंक था। सीमा बिरादर, आपने शायद ये क्वेश्चन ध्यान से नहीं देखा, आपने पावेल का नाम दिया जिन्होंने स्काउट्स की स्थापना की थी 20 साल पहले। इस डेट से 20 से 25 साल पहले इन्होंने स्थापना की थी स्काउट्स की, वो भी लंदन में, इंग्लैंड। ऑलराइट, तो हमें पता है बिकॉज आई माई सेल्फ बीन अ स्काउट इन द स्कूल, सो आई नो हु वॉज द फाउंडर। तो हमें पता है, फिर भी हम आपका नाम डिस्प्ले कर रहे हैं सीमा बिरादर, और हम देखेंगे आंसर क्या है। द आंसर इज जूलियट मैगिल केंजी गॉर्डन। विद इन ब्रैकेट लो है, इनका जो मैरिज से पहले जो नाम था लो था, और इनका बाद में नाम गॉर्डन हुआ आफ्टर मैरिज। तो लो एंड गॉर्डन इनके सही नाम हैं, जूलियट मैगिल केंजी गॉर्डन, और इन्होंने गर्ल गाइड का नाम दिया। तो 1912 में ये हुआ, और सबसे पहले जिनका सही आंसर आया हम देखेंगे। अब इसमें यह भी देखना होगा कि आप देख सकते हैं कि सबने सिमिलर आंसर दिए हैं, तो कहीं कुछ चोक तो नहीं हो गई। जैसे सीमा बिरादर ने जूलियट गॉर्डन लो कहा है, और इनके बाद अगर किसी ने इनका पूरा नाम दिया होगा तो वो जीतेंगे। सोनिया गांधी ने भी जूलियट गॉर्डन लो कहा है, और हम देखेंगे कि ये जो नाम हमारा डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन पे, ये किसने कहा है सबसे पहले। ये सोनिया गांधी ने कहा है। फर्स्ट कंप्लीट आंसर हैज बीन गिवन बाय सोनिया गांधी। सोनिया जी, आपका नाम स्क्रीन पे है, जूलियट मैगिल केंजी गॉर्डन लो, ये इसका आंसर है। और आपने सबसे कंप्लीट आंसर दिया है, आपने, यू आर द फर्स्ट वन टू गिव द कंप्लीट आंसर। इनका पूरा नाम बताया है सोनिया जी। तो आपसे पहले भी कुछ लोगों ने आंसर दिए हैं, जिन्होंने बैडन पावेल कहा है उनके आंसर गलत हैं। बैडन पावेल ने स्काउट्स की स्थापना की थी, गर्ल गाइड की स्थापना जूलियट मैगिल केंजी गॉर्डन ने की है, और इनका लास्ट नेम लो भी है। और ये आंसर दिया है, हालांकि सीमा बिरादर ने भी ये नाम दिया है, लेकिन पूरा नाम नहीं दिया है। सबसे पहले पूरा नाम देने वाले हैं सोनिया गांधी। इस राउंड को सोनिया गांधी जीतती हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन सोनिया, गुड जॉब। ऑलराइट, अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट राउंड, काइंडली गेट रेडी। और जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, प्लीज फोकस ऑन द स्क्रीन, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन आएगा, आपको सबसे पहले सही जवाब देना है। ऑलराइट, हियर कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। In the year 1918, fearing foreign invasion, who decides to shift revolutionary Russia's capital from Petrograd, which is also known as Petersburg, to Moscow? 1918 में किस व्यक्ति ने ये डिसाइड किया कि उनकी जो रशिया की जो कैपिटल है, जो रेवोल्यूशन से बाहर आए थे, आपको पता है रशिया में रेवोल्यूशन हुआ था, उसके बाद वो कम्युनिज्म को उन्होंने अपनाया था और रशिया बिकेम ए कम्युनिस्ट कंट्री। तो उस समय उन्होंने अपनी कैपिटल जो पीटर्सबर्ग होती थी और उसका नाम पेट्रोग्राड भी था, वहां से हटा के मॉस्को में शिफ्ट किया, और उस दिन के बाद से रशिया की कैपिटल मॉस्को ही है। ये 1918 में हुआ। तो ये किस व्यक्ति ने ये काम किया, उसका पूरा नाम बताना है आपको। स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं होना चाहिए, ध्यान रहे रशियन में होगा नाम, तो हो सकता है कि आप स्पेलिंग मिस्टेक कर जाएं, तो उससे आपको नुकसान हो सकता है। प्लीज टेक एक्स्ट्रा 1 or 2 seconds, गिव द कंप्लीट नेम विदाउट एनी स्पेलिंग मिस्टेक, क्योंकि अगर किसी ने अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर दी होगी और किसी दूसरे ने नहीं की होगी, तो जिसने नहीं किया उसको क्रेडिट मिलेगा। इस चीज का ध्यान रखें। और देखिए 1918 भी लिखा हुआ है, रेवोल्यूशनरी रशिया भी लिखा हुआ है, और डेट वगैरह सब दी हुई है। किस इंसान ने, किस व्यक्ति ने ये काम किया, उन्होंने कैपिटल पीटर्सबर्ग से, सेंट पीटर्सबर्ग से शिफ्ट करके मॉस्को किया। उस दिन से लेकर आज तक मॉस्को इज द कैपिटल ऑफ रशिया। तो सबसे पहले आंसर आया है सीमा बिरादर का, पीटर, आई थिंक यू आर सेइंग पीटर द सेकंड ऑफ रशिया। ऑलराइट सीमा बिरादर, आप पीटर 11 लिख रहा है, लेकिन पीटर द सेकंड आप बोलना चाह रहे हैं। ऑलराइट, स्नेहा इज सेइंग व्लादिमीर इलाइच उलिनोव।
व्लादिमीर इलाइच उलियानोव। ओके, थोड़ा टंग ट्विस्टर होता है कई दफा रशियन नेम्स। फिर भी स्नेहा जी, आपका नाम हमने स्क्रीन पर दिखाया है, आपका आंसर भी डिस्प्ले हो रहा है। वैष्णवी पांडे इज सेइंग व्लादिमीर इलाइच उलियानोव। ईशा कोचर इज सेइंग व्लादिमीर लेनिन। प्रवीण राठौर is saying Vladimir Lenin. Sakshi Jain is saying Vladimir Ilyich Ulyanov, also known as Vladimir Lenin, of course. Sakshi Jain. And Taiba is saying Vladimir Lenin. Sonia Gandhi is saying Vladimir Ilyich Ulyanov. Shweta Maurya is saying Vladimir Lenin. All right. So सबसे पहले जो आंसर आया था सीमा बरादर का आया था। सीमा बरादर हैज नाउ चेंज टू व्लादिमीर लेनिन एंड सोनिया गांधी सेम आंसर अगेन आपने दिया है। सीमा बरादर आपका पहले आया था, आपने कहा था पीटर द सेकंड ऑफ रशिया। नाउ वी विल ओपन द आंसर एंड वी विल सी हु इज द फर्स्ट वन टू गिव द कंप्लीट आंसर। ऑलराइट, तो हम अब खोलने जा रहे हैं। सीमा बरादर आपका नाम स्क्रीन पे है। ऑलराइट, इनका नाम है व्लादिमीर इलियाइच उलियानोव, जिन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग से कैपिटल हटा के मॉस्को की। और उनको ये डर था क्योंकि रेवोल्यूशन हुआ था और उन्होंने हत्या ली थी और उनके जो राजा थे जार रोमानोव, उनको और उनकी फैमिली को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया था। तो उनको ये डर था कि दूसरे जो यूरोपियन देश है उन पे अटैक ना कर दें, क्योंकि उस समय रेवोल्यूशन हुआ था और रशिया की जो पोजीशन थी काफ़ी वीक थी और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई थी। सारे जो देश थे आसपास के सारे रेडी थे और उनकी सिंपैथी जो जार है उसके साथ हो सकती थी। तो उन्होंने अपनी कैपिटल वहाँ से सेंट पीटर्सबर्ग से हटा के मॉस्को की, बिकॉज मॉस्को इज़ क्वाइट डीप इनटू एशिया, वेरी क्लोज टू एशिया। तो वहाँ तक पहुँचना मुश्किल होता है। तो ये डिसीजन इन्होंने लिया, व्लादिमीर इलियाइच उलियानोव, और ये व्लादिमीर लेनिन के नाम से भी मशहूर है। लेनिन इनका नाम नहीं है, इन्होंने अपने नाम को मॉडिफाई किया, बट ये इनका एक्चुअल नेम है। तो मैंने आपको पूरी हिस्ट्री बताई है इस नाम के पीछे। और सबसे पहले आंसर दिया है स्नेहा ने। स्नेहा, आपका नाम स्क्रीन पे है और सबसे पहले आपने आंसर दिया है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं किया है, तो आपको ये दिया जाता है। हालांकि साक्षी जैन ने कहा है कि कॉमनली नोन एज व्लादिमीर लेनिन। ऑलराइट साक्षी जैन, लेकिन आपका बेसिकली सेम ही नाम है। तो स्नेहा ने आपसे पहले, काफ़ी पहले कहा है, तो स्नेहा को हमें क्रेडिट देना पड़ेगा, क्योंकि ये ट्रिक क्वेश्चन भी हो सकता है। काफ़ी लोगों ने व्लादिमीर लेनिन कहा है, लेकिन स्नेहा ने अपना ग्रे मैटर को यूज़ किया है और उन्होंने उनका पूरा नाम दिखाया है, विच इज़ व्लादिमीर इलियाइच उलियानोव, जो उनका रियल नाम है और लेनिन के नाम से ये मशहूर है। सो स्नेहा जी, आप इस राउंड को जीतती हैं। नेक्स्ट, वेरी क्विकली, वी आर मूविंग वेरी फास्ट। इन द ईयर 1930, महात्मा गांधी begins his famous 300 किलोमीटर प्रोटेस्ट मार्च अगेंस्ट विच वाइडली हेटेड ब्रिटिश लॉ। इस ब्रिटिश लॉ का नाम बताना है। और ये भी बता दूं कि जो बहुत ही फेमस मार्च है ये, इसको डांडी मार्च भी बोला जाता है। स्पेशली गुजराती में डांडी मतलब लाठी, मेरे ख्याल से, इफ आई डो नॉट नो गुजराती, बट डांडी मार्च के नाम से मशहूर है ये। 300 किलोमीटर की एक ये उन्होंने प्रोटेस्ट यात्रा की थी। और 1930 में आपको ये बताना है किस लॉ के अगेंस्ट ये प्रोटेस्ट किया गया। महात्मा गांधी ने किस कानून के तहत, किस कानून को वो चाहते थे कि ये हटा दिया जाए भारत से, उस कानून का नाम बताना है। ये जो कानून था, इट वॉज वेरी वेरी अनपॉपुलर, इट वॉज वाइडली हेटेड। सो व्हेन महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज वॉक, डांडी मार्च जो उन्होंने स्टार्ट की, तो उनके साथ कुछ ही लोग थे, उनके आश्रम से उन्होंने स्टार्ट की थी, साबरमती से, और उनको जाना था समुद्र के किनारे। और धीरे धीरे जैसे जैसे वो बढ़ते गए, उनके साथ बहुत लोग, हजारों लोग उनके पीछे हो गए। दैट इज वाई दिस मार्च इज नोन एज अ फेमस टर्निंग पॉइंट इन इंडियन स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस। तो किस कानून को के खिलाफ उन्होंने ये मार्च निकाली थी, इसका नाम बताना है। इस कानून का ईशा कोचर, सबसे पहले उन्होंने बोला है सॉल्ट लॉ।
स्नेहा ने बोला है सॉल्ट टैक्स, सीमा ब्रादर ने बोला है सॉल्ट लॉ, ईशा कोचर सॉल्ट लॉ। सीमा ब्रदर आपका भी नाम दिखाया गया है। मल्टीपल टाइम आप एक ही आंसर दे रहे हैं, ऐसा ना करें। साक्षी जैन इज सेइंग सॉल्ट एक्ट, प्रवीण राठौर इज सेइंग सॉल्ट मार्च। वैष्णवी पांडे थोड़ा कंफ्यूज हो गई हैं, आप बोल रही हैं सॉल्ट सत्याग्रह लॉ, विच थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है। सोनिया गांधी इज सेइंग सॉल्ट मार्च, ताइबा इज सेइंग सॉल्ट लॉ, प्रवीण राठौर इज सेइंग सॉल्ट मार्च। देखिए जी, कानून का नाम बताना था, कानून का नाम बताना था। बाकी सारी डिटेल्स तो क्वेश्चन में दिए हुए हैं कि वो मार्च है, प्रोटेस्ट है, 1930 है, महात्मा गांधी हैं, लेकिन किस लॉ के अगेंस्ट। देखिए सोनिया गांधी, सत्याग्रह कैन नॉट बी द लॉ ना। सोनिया गांधी बोल रही हैं सॉल्ट सत्याग्रह, बट सॉल्ट सत्याग्रह कैन नॉट बी द लॉ। लॉ का नाम बताना है। देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। श्वेता मौर्य ने भी वही गलती की है। सॉल्ट मूवमेंट इस ब्रिटिश एरा का जो लॉ है उसका नाम बताना है। चांदनी इज सेइंग सॉल्ट लॉ। ऑल राइट, बहुत ही मतलब अगर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, आप उन जगहों से अगर हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो ये आपके लिए तो आसान आंसर है, बिकॉज हमारी खुद की हिस्ट्री से ये जुड़ा हुआ है। चांदनी सेइंग नमक कानून। ओके सोनिया, अब आई थिंक अब लोग आप कंफ्यूज हो रहे हैं। मैं अब सबसे पहले जो आया था नाम वो मैं दिखाऊंगा। ईशा कोचर का नाम है ये। दे आर सेइंग सॉल्ट लॉ। रिमेंबर फ्रेंड्स, वी वांटेड द नेम ऑफ द ब्रिटिश लॉ, जो ब्रिटिश कानून था उसका नाम बताना था। अब इसमें थोड़ी बहुत गलती हो सकती है आपसे, लेकिन जिसने सबसे पहले वो बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल दिए होंगे वही जीतेगा इसमें। ऐसा कह के हम ईशा कोचर का नाम हमने डिस्प्ले किया है स्क्रीन के ऊपर। अब हम आंसर दिखाने जा रहे हैं। ब्रिटिश सॉल्ट टैक्स, ब्रिटिश सॉल्ट टैक्स वॉज द नेम ऑफ द लॉ। इसका नाम था ब्रिटिश सॉल्ट टैक्स। ब्रिटिश सरकार ने नमक बनाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉल्ट विच इज़ अ नेचुरल कमोडिटी, हर कोई बना सकता है नमक, इस पे उन्होंने टैक्स लगाया था कि बनाने आप नमक नहीं बना सकते। नमक को उन्होंने कंट्रोल किया था। और आपको पता है नमक और चीनी जो आइटम होते हैं दे आर बेसिक स्टेपल। हर एक इंसान को नमक और चीनी डेली बेसिस पे चाहिए होता है। तो उन्होंने ये कहा कि टैक्स हम लगाएंगे अगर आप सॉल्ट बनाएंगे, और नहीं तो हमसे आपको खरीदना पड़ेगा, मतलब सरकार से, आपको ब्रिटिश सरकार से ही नमक खरीदना पड़ेगा। तो इसके खिलाफ दांडी मार्च 1930 में निकाली थी महात्मा गांधी ने, और इस लॉ का नाम था ब्रिटिश सॉल्ट टैक्स। अब देखेंगे कि क्लोजेस्ट आंसर कौन है। सो ईशा कोचर ने सही आंसर दिया, आपका आंसर सही है, लेकिन स्नेहा आपके बाद जो आए हैं उन्होंने इसको टैक्स बोला है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इस लॉ का जो पूरा नाम है वो ब्रिटिश सॉल्ट टैक्स है। तो स्नेहा आपने सबसे कंप्लीट आंसर दिया है, सबसे पहले दिया है, विच इज सॉल्ट टैक्स। ये लॉ तो है लेकिन लॉ का नाम क्या था ये बताना था, तो आपने सबसे सही आंसर दिया। हालांकि आपका आंसर भी इनकम्प्लीट है, आपने ब्रिटिश नहीं लगाया है, लेकिन किसी ने भी नहीं लगाया है। नोबडी हैज गिवन दिस आंसर, सो आपका आंसर सबसे सही है स्नेहा। Therefore you win this round, स्नेहा। देखिए सबसे पहले ईशा ने दिया था, उसके बाद स्नेहा ने सॉल्ट टैक्स बोला है, बाकी सबने सॉल्ट लॉ बोला है। प्रवीण राठौर ने सॉल्ट मार्च बोला है। प्रवीण राठौर ने 2 बार सॉल्ट मार्च बोला है। अब जो बाकी साक्षी जैन और प्रवीण राठौर आपके जो बाद में जो आंसर आए वो हम कंसिडर नहीं करेंगे। चांदी ने लास्ट बोला था नमक कानून, और उसके बाद हमने आंसर ओपन कर दिया है। तो आपके जो बाकी आंसर हैं
वो हम नहीं मानेंगे, क्योंकि चांदनी ने नमक कानून बोला था। लेकिन सबसे सही आंसर देने वाली हैं स्नेहा, जिन्होंने दूसरे नंबर पे सॉल्ट टैक्स बोला है। सो देयरफॉर स्नेहा, सबने सही आंसर दिया है, लेकिन हमारे इस गेम के अंदर सबसे तेज आंसर देने वाला और सबसे सही आंसर देने वाला जीतता है, क्योंकि ओपन है, इसमें कोई क्वालिफिकेशन नहीं होती है। तो स्नेहा ने ये आंसर दिया है, देयरफॉर स्नेहा विंस दिस राउंड। ऑल राइट, so we have come to the end of our quiz today. There were a lot of excitement today, a lot of people participated actively. Questions भी थोड़े आसान थे, सबने आंसर दिए हैं इसके। So अब हम इसको कंपाइल करेंगे और आपसे मिलेंगे with the announcement of the winner. Meanwhile, the other contest which is lucky draw still open. कई लोग ऐसा करते हैं कि इसमें पार्टिसिपेट करके चले जाते हैं, और जब ये लकी ड्रॉ का नाम अनाउंस होता है तो वो मौजूद नहीं होते इस लाइव स्ट्रीम के अंदर। देखिए, आपसे मैं बोलना चाहता हूँ, जो लोग लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अभी तक 13 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, अगर वो मौजूद नहीं होंगे लाइव स्ट्रीम में तो उनकी जनरल रीडिंग ही होगी, उनका जीतने का फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर आप मौजूद होंगे तो बिगर अवार्ड वेट्स फॉर यू विच इज़ 1000 रुपीज़ रीडिंग बाय एंजल्स। अगर आप मौजूद होंगे तो अपने क्वेश्चंस और अपने डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हैं, अगर नहीं होंगे तो सिर्फ जनरल रीडिंग आपकी होगी। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। अगर आप लकी अपने आप को मानते हैं तो प्लीज़ टाइप एक्सक्लेमेशन फॉलोड बाय जॉइन एंड पार्टिसिपेट इन द कॉन्टेस्ट विच इज स्टिल ओपन। ऑल राइट फ्रेंड्स, सो आई विल जॉइन यू आफ्टर अ शॉर्ट, very very short break. So दोस्तों, I am back, and before I announce the result of the quiz, I will take the name of all those people who participated actively, and there was a lot of enthusiasm. I really appreciate the enthusiasm. And उन सब के नाम हैं, उनका नाम है ताइबा, स्नेहा, सीमा बिरादर, सौम्या, साक्षी जैन, वैष्णवी पांडे, मेघा BR, सोनिया गांधी, चांदनी, श्वेता मौर्य, ईशा कोचर, सानिया खान, प्रवीण राठौर. A round of applause for all of you. Because participation will bring an award. अगर आप participate नहीं करेंगे तो there is no question of winning and losing. But if you participate, it improves your intellect, it improves your knowledge. Also, you win. So most important thing for everyone is to participate. And one fine day, you will be the fastest finger first. It will help you in your life, in your competition. All right. So now coming back to the result, we had 4 rounds. एंड एक राउंड में सोनिया गांधी ने सबसे सही जवाब दिया है, सोनिया गांधी, जिनका स्कोर है 1, फॉलोड बाय ताइबा. ताइबा जी ने भी एक राउंड जीता है, उनका स्कोर है 1. लेकिन स्नेहा आज आगे निकल गई हैं. स्नेहा जी, आपने 2 राउंड जीते हैं और आपका स्कोर है 2. तो आपका नाम मैं दिखाता हूं, स्नेहा जी, एंड अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर स्नेहा फॉर विनिंग द क्विज टुडे. So great job, Sneha. You have been very quick and you have been accurate, and because of that, you have won the quiz today. So all of us, let's congratulate Sneha for winning the quiz. And when we return, Sneha, we will do your free oracle reading, which is worth 400 rupees. In the meanwhile, think of your questions that you want to ask. Any number of questions can be answered through this reading. All right, Sneha, we will meet you after the break.